अभिभावकों, प्यारे बच्चों, मैं मंतोष सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और परीक्षा नज़दीक है। मैं आज जिस काव्य खंड में पार्ट 2 महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी और उन्होंने बालकांड से, रामायण में 7 कांड हैं, उसमें पहला बालकांड है। बालकांड का एक अंश यहाँ प्रस्तुत किया है 2 नंबर अध्याय में, 2 नंबर अध्याय में। पाठ का नाम है, जो बोर्ड पर मैंने लिखा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपने इसको अनेक धारावाहिक और टीवियों में देखे होंगे, मगर भाषा की विशेषता और गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। श्री राम उनके आराध्य देव हैं, यानी श्री राम के भक्ति की प्रमुखता है। उन्होंने वैष्णव और संत सब में समरूपता लाई है और समाज के सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा है। और उन्होंने अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को माना है। वे भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसके अलावा उन्होंने रामचरितमानस के अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहजू और वैराग संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्न आदि की उनकी मुख्य कृतियाँ हैं। उनका इंट्रोडक्शन बच्चे पाठ में, सभी हिंदी के बुक में तुलसीदास जी का इंट्रोडक्शन है, उसको पढ़ना चाहिए। पाठ को मैं शुरू करता हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये कविता का नाम हुआ और कवि का नाम हुआ तुलसीदास। मैं उन्हें गोस्वामी तुलसीदास से संबोधित करता हूँ और राम जी को श्री राम जी से। राम लक्ष्मण परशुराम जी का जो संवाद पार्ट 2 में प्रस्तुत है, वह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, उद्धृत है। बात वहाँ की है, सीता स्वयंवर में राम ने शिव जी का धनुष भंग कर दिया। सभी जानते हैं, सीता स्वयंवर में श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को भंग कर दिया। मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित होकर वहाँ मतलब सभा में आते हैं। शिव जी के धनुष को खंडित देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र मुनि, जिनको गधिसु कहा गया है, माता के नाम पर पहले बच्चों का नामकरण होता था। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी, उसी तरह गाधी के पुत्र हुए गधिसु, जिनको विश्वामित्र मुनि कहा गया, के समझाने पर वे और राम जी की परम शक्ति की पराकाष्ठा की परीक्षा लेकर उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो हुआ उसी का अंश यहाँ प्रस्तुत है। वस्तुतः राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आज्ञाकारी हैं, विनम्र स्वभाव के हैं। अतः पाठ के शुरुआत में वो ऐसा नहीं बोलते। भाषा अवधि है। यदि आप तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर जाते हैं तो भाषा अवधि है। भाषा में सरलता, सरसता और प्रवाहमयता है। भाषा में सभी पात्रों को उजागर करने की सामर्थ्य शक्ति है। भाषा में संगीतात्मकता का गुण है। भाषा में अलंकारों का, जैसे अनुप्रास अलंकार विशेष रूप से बताऊंगा। समान वर्णों के आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण एक समान होंगे, शब्द अलग अलग होंगे तो अनुप्रास अलंकार होगा। इसके विषय में कहीं बाद में आप अलंकारों का नाम लिखें, जैसे अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार,
अलंकार के दो भेद होते हैं और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है और भाषा में संगीतात्मकता का गुण है। तुलसीदास के भाषा के 10 विशेष बताने हैं, एक क्वेश्चन है ऐसा। तो भाषा में संगीतात्मकता के गुण को मैं उजागर करूंगा अपने इस काव्य के माध्यम से। और आप पूर्वतः जान चुके हैं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के 7 कांड में से पहले कांड बाल कांड में से जो संवाद हुआ राम लक्ष्मण परशुराम जी का, उसका एक अंश है। इसके महाकवि तुलसीदास जी कवि हैं और पाठ का नाम आपको पता चल ही गया। और कहानी क्या, जब परशुराम जी के गुरु शिव जी के धनुष खंडित हो गया सभा में और उन्हें यह समाचार मिला, तो ये अत्यंत क्रोधित अवस्था में वहां आते हैं। अंत की बात बाद में पता चलेगी, शॉर्ट वीडियो है, मैं एक को पढ़ता चलूं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होयहि केउ एक दास तुम्हारा। अयसु काह कहियह किन मोहि, सुनई रिसाई बोली मोहि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिया करिया लड़ाई। सनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तब मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोली परसु धरि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहुन असी ऋष किन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता केही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। और इसका दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। ये दोहा था और चौपाई इस तरह होगा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही समस्त त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शंकर जी को कहा गया। धनु ही समस्त त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री राम जब परशुराम जी क्रोधित अवस्था में धनुष तोड़ने वाला का नाम पूछा, तो भगवान श्री राम जी ने स्वयं को उनका दास बताया और कहा कि यह धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप वह मुझसे क्यों नहीं कहते। सेकेंड लाइन है, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। हे नाथ, हे विप्रवर, हे भृगुवंश मुनि, हे ब्राह्मण देवता, हे नाथ, क्योंकि ये श्री राम क्षत्रिय कुल के हैं और ये ब्राह्मण हैं, जन्मजात, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इसीलिए इनकी आगे की महिमा बताई गई है। मैं शॉर्ट वीडियो में अधिक बताने का चेष्टा करूंगा। इसमें सवाल नंबर 1 समाहित है। इसमें हे नाथ, शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित मुद्रा में कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का भाव रखे, जो सेवा करता है। जो मेरे गुरु का अपमान किया वह लड़ाई करने के योग्य है, वह मारे जाने के योग्य है, वह मेरा सेवक नहीं हो सकता। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु समसो मोरा। और हे राम, मैं कहता हूं कि जिसने भी शंकर जी के धनुष को तोड़कर मेरे गुरु का अपमान किया है, वह सहस्त्र बाहु की तरह, जिस तरह मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, उसे मार डाला था, उसी तरह मैं आज उसे
इस सभा में मारूंगा। वह रिपु शत्रु को कहा गया। सो बिलगाव बिहाई समाजा न तब मारे जय सब राजा। और वह खुद को आगे करके स्वयं मेरे सामने उपस्थित कर दे, नहीं तो यहाँ इस सभा में कोई भी राजा आज वापस जिंदा नहीं बचेगा। मैं सभी को मार डालूंगा। यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, जिन्होंने भी श्री धनुष को खंडित होते हुए देखा, उन्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए जिसने शंकर जी को धनुष को तोड़कर मेरे गुरु का अपमान किया, वह समाज से बिलगाव मतलब अलग हो जाए और मेरे सामने उपस्थित हो जाए। मुनि वचन लखन मुस्काने। और इस क्रोधित अवस्था में लक्ष्मण जी का मुस्काना अत्यंत व्यंग भरा उपहास है। अत्यंत मुनि को देखकर सारे लोग थर थर कांप रहे हैं। और यहाँ पर लक्ष्मण जी का मुस्काना एक व्यंग है। सुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अवमाने। और उनका अपमान करते हुए, अवमानना मतलब अपमान करते हुए भरी सभा में लक्ष्मण जी बोलते हैं। यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ज़्यादा 95% संवाद केवल लक्ष्मण जी और परशुराम जी का ही मिलेगा। केवल अंतिम 2 लाइन और प्रारंभिक 2 लाइन राम जी बोलते हैं, जिनसे उनकी मर्यादा और सारी विशेषताएं उभर कर आती हैं। गौर करें बातों पर। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का अपमान करते हुए भरी सभा में बोला, मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अवमाने। अपमान करते हुए बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। अरे ऐसी तो बहुत सारे धनुहियाँ हमने बचपन में तोड़ डाली हैं। कबू न असरिस किन्हीं गोसाई। हे प्रभु, हे देवता, हे देव, आपको तो इतना क्रोध करते कभी नहीं देखा। यही धनु ममता के ही हेतु और इस पुराने जीर्ण शीर्ण जिसको राम जी ने देखा राम नयन के भोरे, आगे 2 लाइन में बताऊंगा, वो इसमें ऐड है, इसीलिए इसको साथ में लेकर चल रहा हूँ। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं। पूरा लाइन इसमें है सवाल नंबर 1 का कि बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली है, परंतु हे ब्राह्मण देवता, आपको इतना क्रोध करते कभी नहीं देखा। इस धनु पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुने रिसाई का भृगु कुलकोति केतु। और यह सुनकर गंभीर अवस्था में, क्रोधित गंभीर अवस्था में परशुराम मुनि बोलते हैं, जैसा कि मैंने पढ़कर बताया, अरे राजा के मूर्ख लड़के, क्या बोल रहा है और किसके सामने बोल रहा है? तुम्हें इसका भी कुछ अंदाजा नहीं है। बोलत तो ही न संभाल, और वाणी में तुम्हारी संभलती नहीं। अरे राजा के मूर्ख लड़के, तुम्हारी वाणी तो कठोर वज्रों के समान है। धनु ही सब सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और तुम अपने उन धनुहियों की तुलना इस शंकर जी की धनुष से कर रहे हो। यह तुम्हारी मूर्खता है। यह सामान्य धनुष नहीं है। लक्ष्मण जी धनुष के टूट जाने पर जो तर्क देते हैं, उसका यह प्रकार हुआ कि बचपन में, हे देव, बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली थी। अगले लाइन को मैं देखूंगा तो ये क्वेश्चन पूरा होगा। लखन कहा हंसी हमने जाना। और लक्ष्मण जी, सेकंड पॉइंट है, लक्ष्मण जी संगीतात्मकता है। इसको बहुत पहले भी गाया गया है बहुत तरह के ढंग से। लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनाऊं देव सब धनुष समाना। लखन जी हंसते हुए भरी सभा में कहते हैं कि हे देव, हम क्षत्रियों के लिए धनुष और धनुष में कोई भेद नहीं होता। धनुष उस समय का एक हथियार हुआ करता था। धनुष में, हम क्षत्रियों के लिए धनुष और धनुष में कोई अंतर नहीं। हंसते हुए बोलते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। और इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष के तोड़ने से किसी तरह की लाभ हानि की बात को समझ में नहीं आती। देखा राम नयन के भोरे, और श्री राम जी ने इसे
नया समझकर केवल उठाया, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। इतना लिखना होगा कि श्री राम जी ने इसे नए के भ्रम में देखा था, जो उनके छूने मात्र से ही टूट गया। हे मुनिवर, आप इस बात का विश्वास कीजिए कि श्री राम जी ने इसे तोड़ने का प्रयास किया ही नहीं, इसको केवल उठाया। देखा राम नयन के भोरे, मतलब नए के भ्रम में इसे केवल देखा। यह जिन सिन धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली है, आपको इतना क्रोध करते कभी नहीं देखा। हम क्षत्रियों के लिए धनुष और धनुष में कोई अंतर नहीं होता। इससे पहले परशुराम मुनि कहते हैं कि यह धनुष सामान्य धनुष नहीं है राजा के मूर्ख लड़के, ये शंकर जी का धनुष है जो मेरा अपमान है। और इसके पहले वाले मैंने लाइनों को बताया। सवाल नंबर 1 पर डायरेक्ट हमने हिट किया कि लक्ष्मण जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, बचपन में हमने तो ऐसे बहुत सारे धनुइयाँ तोड़ डाली है, आपको कभी इतना क्रोध करते नहीं देखा। इस पुराने जीर्ण सिंह धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? श्री राम जी ने इसे केवल नए के भ्रम में देखा था, जो उनके छूते मात्र से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। हे मुनिवर, आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो में मैं अगले चीज़ों को लूँगा। धन्यवाद सभी छात्रों को, धन्यवाद।